दोस्तों अगर आप लोग भी एसबीआई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो यहाँ पर 1 नवंबर 2025 से कुछ नए नियम आ चुके हैं। वो नियम क्या है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नियम आप मिस कर देते हो तो यहाँ पर जो है आप काफी ज्यादा अपना नुकसान करवा सकते हो। इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना, ठीक है। चलिए लेके चलता हूँ आपको गूगल क्रोम पे। देखो ये जितने भी नियम है, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप जिमनी पे जाके भी देख सकते हो। हालांकि मैंने जिमनी पे निकाला है लेकिन मुझे मालूम है ये नियम आ चुके हैं, ठीक है। मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ा था लेकिन मैंने जिमनी पर भी निकाल दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये नियम आपकी बचत कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोलता है नमस्ते एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियमों के शुल्क चार्जेस से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। ये बात देख लो, ठीक है। सबसे बड़ा निम्नलिखित 2 लेन देन पर किए गए हैं। पहला है वॉलेट लोड। यहाँ पर वॉलेट लोड पर कुछ नियम आया है, जैसे नियम आया है अगर आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किसी भी डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे आदि 1000 से ज्यादा की राशि लोड करते हैं उस पर 1% का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप अपनी वॉलेट में 2000 रुपए लोड करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये शुल्क नहीं लगता था लेकिन अब ये शुल्क लगने लगा भाई साहब, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आप वॉलेट लोड करते हैं तो 1000 रुपए ही करें, उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1000 से ऊपर करते हैं तो 1% का शुल्क लगेगा, ठीक है। अब दूसरा नियम यहाँ पर है थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट करना। यानी कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से स्कूल, कॉलेज या किसी भी शिक्षा स्थान से संबंधित फीस का भुगतान थर्ड पार्टी ऐप जैसे कार्ड, चेक, मोबाइल, मोबीक्विक और फोन पे, पेटीएम में इसमें आदि आता है, ठीक है, माध्यम से करते हैं तो उस पर 1% का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप करते हैं तो। लेकिन अगर उसी स्कूल की या फिर कॉलेज की वेबसाइट से या फिर पॉस मशीन से आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर कोई भी शुल्क आपको देना नहीं पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें भाई साहब। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं उनको, जैसे मान लीजिए आपने उनके क्यूआर कोड पे डायरेक्ट पेमेंट कर दिया आपने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से, तो वहां पर आपको 1% शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन आप उनकी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करते हो या फिर उनकी पॉस मशीन से डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वहां पर आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर जो नियम आए हैं वो आए रिवॉर्ड्स पॉइंट को लेके, जैसे कि 1 सितंबर 2025 से कुछ कार्ड जैसे लाइफस्टाइल, होम सेंटर, एसबीआई कार्ड पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म और सरकारी लेन देन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्जित करने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो कुछ कार्ड ऐसे हैं जिन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब नहीं मिलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री बीमा इंश्योरेंस बंद। 15 जुलाई 2025 से कुछ प्रीमियम कार्ड जैसे एसबीआई कार्ड, एलआईटी एसबीआई कार्ड प्रीमियम आदि पर मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज को भी समाप्त कर दिया गया है। ये चीज याद रखें कि यहाँ पर जो बीमा वाली सुविधा है वो भी यहाँ पर अब समाप्त कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पर सोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो काफी ज्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ये डाल रखा है, जैसे एजुकेशन फीस पे वॉलेट पेमेंट तक एसबीआई कार्ड ने बढ़ा दिए चार्ज। तो मतलब काफी लोग हैं जिन्होंने ऐसी चीज डाल रखी है। और भी ज्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे लिख दो और ज्यादा जानकारी दो मुझे, ठीक है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। और ज्यादा के नाम पे यहाँ पर और भी जो है जानकारी आ जाती है, यहाँ पर आप वो जानकारी भी पढ़ सकते हैं। इसी वजह से मैंने कहा आप ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक वॉच करने। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है अपडेट था वो यही था कि वॉलेट लोड करेंगे उस पर भी अब चार्ज लगेगा, पेमेंट करेंगे उस पर भी चार्ज लगेगा। भाई साहब ये चार्जेस पहले नहीं लगते थे लेकिन अब लगना चालू हो चुके हैं। ये वीडियो अगर आपने देखा है तो अब आप याद रखें कोई भी पेमेंट आपको डायरेक्ट नहीं करना है या फिर आपको वॉलेट लोड करना है तो 1000 रुपए की ही वॉलेट लोड राशि करें। तो इससे क्या है आपके पैसे बच जाएंगे। और एक बात और बता देता हूं, अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो उस पर जो है 250 रुपए लगेंगे। अगर आप कैश पेमेंट करते हो उस पर भी 250 रुपए लगेंगे। एटीएम से पेमेंट करते हो तो उस पर 200 रुपए लगेंगे। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।